जब एक सुंदर लड़की अपनी बहन के यहाँ जाती है और वहाँ जाकर अपने जीजा के साथ वो घूमने फिरने लगती है। उम्र अभी छोटी थी उसकी, लेकिन उसके बाद जो उसका जीजा होता है, जीजा का एक दोस्त होता है जिसकी उम्र लगभग 60 साल होती है। और 60 साल का जो दोस्त था उसका, उस लड़की का उस 60 साल के बुढ़े से कहा जाए तो प्यार हो जाता है। और जब उससे वो प्यार कर बैठती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो जो बुढ़ा होता है 60 साल का, उसके लड़के की शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी हो जाती है और वो दादा बन जाता है और वो उसके पोते भी होते हैं। लेकिन उस लड़की से जब वो प्यार करता है तो सिर्फ उसको एक चाहत होती है कि इस लड़की को हासिल किया जाए, इसके शरीर से खेला जाए। और ये सिलसिला उस लड़की को उसने ऐसी लत लगाई कि वो लड़की कहीं ना कहीं उसको भूल नहीं पा रही थी। ये सिलसिला इतना बड़ा कि वो कहीं ना कहीं लड़की एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। और प्रेग्नेंट हो जाती है संबंधों के बाद, और फिर जब उसके माता पिता को ये बात पता चलती है तो आनंद फानंद में उस लड़की की जब शादी कराई जाती है तो फिर कहानी कुछ और बन जाती है। क्या कहानी में बनता है वो जानेंगे और पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मथुरा, और मथुरा जिला के अंतर्गत एक थाना आता है जो कि बरसाना थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, चौमुआ। अब ये चौमुआ गांव जो है, यहाँ पर कुछ दूरी पर एक आम का पेड़ है, आम का बगीचा है। वहाँ पर कई सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं, उनके बीच में एक कुआं है। और उस कुएं में अब इस समय सबके यहाँ देखा जाए तो समर है और नल लगे हुए हैं, और सरकार ने इतनी बड़ी व्यवस्था की है कि सरकारी टोटी का पानी जो है वो घर घर पहुँचाया गया है जल जीवन मिशन के माध्यम से। अब खासकर उस कुएं पर कोई गौर नहीं करता, लेकिन फिलहाल उस कुएं में पानी है, क्योंकि उस कुएं के आसपास जो वृक्ष खड़े हैं आम के, उनसे जो पत्ते गिरते हैं वो उसके अंदर जाते हैं, तो उसमें कुछ गंदगी सी है। लेकिन कुछ लोग कभी कभार जैसे बकरियां या भैंस चुगाने जाते हैं तो उसमें से पानी भर लेते हैं और अपनी गाय या बकरी या किसी को भी पिलाने का काम करते हैं। एक दिन अचानक ये 26 अप्रैल 2025 को कुछ लोग वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने सोचा, जब कुछ बच्चे थे तो उसमें कुएं में कोई पत्थर मार रहा था, कोई कंकड़ डाल रहा था, ऐसे करके जब बैठे थे, बच्चे शरारती तो होते ही हैं, तो पता चलता है कि उसमें ऐसा लगता है कि किसी की बॉडी पड़ी हुई है। अब ये जब वो बच्चे थे, उन्होंने जो वहाँ बड़े जो लोग थे भैंस या बकरी चरा रहे थे उनको बताया, तो वो लोग उस पर गौर करते हैं। जब वहाँ देखा जाता है तो कुछ लोगों को समझ में आता है कि किसी की डेड बॉडी तो है, लेकिन किसकी है ये पता नहीं चल पा रहा था। तभी कुछ लोग अपने फ़ोन की लाइट जलाते हैं, और लाइट जलाने के बाद वहाँ देखते हैं तो वास्तव में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो वहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने, किसी ने फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद बरसाना थाने की जो पुलिस थी वहाँ मौका स्थिति पर पहुँच जाती है। बस इतनी देरी थी, वहाँ पुलिस ने उसको देखा। उस वहाँ पर जो टॉर्च लगा कर देखा गया तो उसमें एक महिला की डेड बॉडी थी। उसको निकाला जाता है, पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, और उसके बाद फिर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ से ये कहानी एंड की थी। अब शुरू करते हैं कहानी शुरू कैसे हुई थी। दरअसल ये जो रया अठुआ गांव होता है, रया अठुआ गांव में एक परिवार में जो कि वीरेंद्र सिंह होते हैं, उनकी बेटी जिसका नाम गुड़िया होता है, और उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और गुड़िया अभी लगभग 17-18 साल की थी। उसकी जब वो अपनी बहन के यहाँ जाती है तो उसका जो बहनोई होता है रामकिशन, और रामकिशन का एक दोस्त होता है विनोद, और विनोद की उम्र 60 साल की लगभग थी, 55-60 साल की उम्र थी। अब ये दोनों अच्छे दोस्त थे। जो विनोद होता है वो रामकिशन के यहाँ अक्सर आया जाया करता है। वो यहाँ पर बैठता है, दिन में भी और रात में भी, जब मर्जी होती वो बैठता है। घरेलू संबंध थे, गाँव में ऐसा अक्सर होता है। अब ये जो लड़की थी गुड़िया,
अभी इसकी शादी नहीं हुई थी, ये भी अपनी बहन के यहाँ थी और वो महीनों वहाँ रहती थी। ये धीरे धीरे जब ये विनोद होता है उस गुड़िया की तरफ आकर्षित होने लगता है, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की लुभावना ऐसा कुछ सिस्टम करने लगता है। वो कहीं मार्केट में जाता है तो गुड़िया को अपनी बाइक पर ले जाता है, उसको कुछ खिलाता पिलाता है, टिक्की समोसा या चाउमीन बर्गर ये सब। उसके बाद कहीं अगर मेला लगा हुआ तो मेले में ले जाता है उसको। अब कहीं ना कहीं गुड़िया उसको समझने लगती है और जो विनोद होता है वो उसको अपनी ओर खींचने लगता है। दोनों में ये बातों से सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो प्यार हो जाता है। उम्र का दायरा इतना लंबा था कि जिसकी किसी ने भी कल्पना भी नहीं की होती है। प्यार हो जाता है दोनों में। प्यार होने के बाद अब लगभग 18 साल की 19 साल की गुड़िया थी, उसके प्यार हो जाता है जब विनोद से, जिसकी उम्र 55-60 साल की थी। प्यार होने के बाद एक दिन ये दोनों लोग मिलते हैं खेतों में, और खेतों में जब मिलते हैं तो इन दोनों के शारीरिक संबंध भी बनते हैं। और शारीरिक संबंध जब बनते हैं तो आज गुड़िया कहीं ना कहीं बहुत खुश होती है। आज उसको जो टिक्की समोसे में स्वाद नहीं मिला था वो आज उस विनोद से मिला था। वो उसकी कहीं ना कहीं मुरीद हो जाती है, उस पर प्यार इतना कर बैठती है कि अब उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं विनोद के साथ ही रहूंगी और अपना जीवन विनोद के ही साथ गुजारूंगी। ये सब चलने लगता है। जब उसकी दिल करता विनोद का या गुड़िया का, दोनों अक्सर मिल लिया करते और घर में कोई उन पर शक नहीं करता, क्योंकि वो इतना उम्र दराज था और वो अभी छोटी लड़की थी, इसलिए कोई उस पर शक नहीं करता। जहाँ मर्जी उसको ले जाता, घुमाने खिलाने पिलाने ये सब चल रहा था। ये सिलसिला कई दिनों चलता है, कई महीनों चलता है। उसके बाद गुड़िया प्रेग्नेंट हो जाती है और ये बात जब अगले महीने उसका पीरियड नहीं आता है तो वो अपनी बहन को बताती है, और जब बहन उसकी अपनी माँ को बताती है तो इधर जो गुड़िया के पिता होते हैं वीरेंद्र सिंह, ये आनन फानन में तुरंत लड़का देखने लगते हैं कि इसकी शादी की जाए, क्योंकि अगर ये बात ओपन हो गई तो कहीं ना कहीं इस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। अपनी लड़की थी तो उसकी गलती छुपाने की उन्होंने कोशिश की। वो तुरंत इधर उधर भागते हैं तो पता चलता है कि जो एक लड़का होता है जिससे वहीं आसपास में ही तोताराम, उनका बेटा होता है भूदेव। अब उस लड़के को जब देखा जाता है तो उससे शादी तय कर दी जाती है, और जैसी उनकी स्थिति थी उसी स्थिति के अनुसार उस भूदेव से इस गुड़िया की शादी करवा दी जाती है। शादी हो जाती है। उसके बाद पता चलता है कि लड़की 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात जब पता चलती है, अब इधर गुड़िया जो थी 2-3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद जो ये भूदेव होता है, ये अपना डेली मजदूरी झाड़ी करने वाला व्यक्ति था। ये अपने काम पर रहता, शाम को आता, खाना खाया पिया, अगर पत्नी को उसे टाइम मिला, थकान कम हुई तो पत्नी के साथ मिला बैठा या उससे जो संपर्क करना वो किया, और उसके बाद अपने सो गया। उसने खासकर कोई गौर नहीं किया। लेकिन गुड़िया कहीं ना कहीं उसको उस अपने प्रेमी विनोद की ललक लगी हुई थी। उसने कहा कि मैं अपने जीजा के यहाँ जाऊँगी। वो वहाँ जाती है, उससे फिर मिलती है, उसके बाद विनोद को अपने यहाँ बुलाती है। अब उसकी उम्र के हिसाब से कोई उस पर शक नहीं करता, क्योंकि वो 60 साल का बुढ़ा और ये 20 साल की लड़की, कैसे कोई शक करेगा। ये सब चलता रहता है। लेकिन एक दिन गुड़िया ने हद कर दी। गुड़िया उसको फ़ोन कर बुलाती है और बोलती है कि देखो आ जाओ, आज बहुत मन कर रहा है। और जब विनोद अपनी बाइक उठाता है और वहाँ से आता है, आने के बाद वो वहाँ से उसको लेकर चला जाता है। लेकर जाने के बाद उनके दोनों के जो संबंध थे फिजिकल होते हैं। उसके बाद आज गुड़िया उसके पीछे पड़ जाती है, बोलती है कि मैं भूदेव के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, तुम्हारे जैसा उसमें कुछ नहीं है, वो तो काम करता है और आकर सो जाता है, लेकिन तुमने जो मुझे सुख दिया मैं तुमसे ही शादी करूँगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं विनोद ये पछताने लगता है, वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो विनोद था उसके लड़के की शादी हो चुकी थी, उसके भी बच्चे थे, उसकी जो बेटियां थीं उनकी भी शादी हो चुकी थी, वो दादा पोता बन जाता है, नाना हो जाता है। ये सब देखकर वो कहीं ना कहीं आज विनोद फंस जाता है। उसने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानती है। 20 अप्रैल को जब वो ले जाती है, जो विनोद ले जाता है उसको, गुड़िया को, उसके बाद एक दिन उधर रखता है, कहीं उधर रखता है। 23 तारीख में उसकी FIR दर्ज कराई जाती है बरसाना थाने में। यहाँ पर जो ये तोताराम होते हैं, उसके ससुर गुड़िया के और उसके पिता वीरेंद्र सिंह, दोनों लोग बरसाना थाने में FIR दर्ज कराते हैं उसकी गुमशुदगी की। और जब ये 26 तारीख में वहाँ सब मिला था कुएं में,
उसी के आधार पर जब इन लोगों को बुलाया जाता है, उसके पिता और उसके ससुर को, तो उन लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो गुड़िया है। उसके बाद फिर उसके फ़ोन की सीडीआर से पता चलता है कि इसका संपर्क क्या था। वहाँ जो और कई एक लोग थे, तो तोताराम से और पुलिस वालों ने वीरेंद्र से, उसके जो पिता थे, उनसे पूछताछ की। तो वीरेंद्र ने ये बात बताई, वहाँ कबूल की कि हाँ, ये तो बात सच है कि इसका विनोद से संपर्क था, ये उससे बात करती थी, उससे टच में थी, लेकिन उसी की बदनामी की वजह से हमने इसकी शादी की थी, लेकिन बहुत दिन से उसका संपर्क नहीं था। ये बात उसके गुड़िया के पिता को पता थी कि बहुत दिन से गुड़िया का विनोद से संपर्क नहीं है, लेकिन गुड़िया का संपर्क विनोद से परमानेंट था। वो उससे हमेशा बात करती थी, उससे जब दिल करता था विनोद उसके घर आ जाता था या गुड़िया उसके घर जाती थी। कुल मिलाकर दोनों फिजिकल भी होते थे, संबंध भी बनते थे। और उसके बाद आज विनोद ने उसको कई बार समझाने की कोशिश की, और 23 तारीख को जब वो उसी बगिया में ले जाता है जहाँ आम के पेड़ खड़े थे, कुएं के पास, वहाँ उसको समझाता है कई बार, लेकिन गुड़िया जो थी वो हट कर जाती है, वो मानती नहीं है। तो आज विनोद भले ही 60 साल का था, लेकिन हट्टा कट्टा था। उसने उसको कई बार पीटा, धमकाया, मारा भी, और उसके बाद गुड़िया को उस कुएं में ढकेल दिया। गुड़िया के कई गोते लगे, गोते लगने के बाद उसकी प्राण पखेरु उड़ गए। जब पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसको मारा गया था, वो कुएं में गिरी नहीं थी, उसके शरीर पर कोई नाखून के और हाथों के कई जख्म थे, उससे पता लगा कि इसकी हत्या की गई है। ये सब होने के बाद जब विनोद से सख्ती से पूछताछ की पुलिस ने, तो विनोद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। और इधर जो भूदेव था, वो तो बेचारा अपने गांव का आदमी, खेतीबाड़ी और मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। वो आज उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई। और गुड़िया 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद आज गुड़िया इस दुनिया से चली गई। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता होती है। इसी के साथ आप अपने परिवार का ख्याल रखें और आप स्वयं खुश रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय।